Welcome to Carmen Coeducation, Strive to Excellence. Hello students, welcome to our channel Carmen Coeducation. So students, today we are going to start CBSE NCERT class 10th maths का chapter 3 pair of linear equations in two variables एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले जो चैप्टर था 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट एज वेल एज एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? 3.3 एक्सरसाइज में हमारा जो टॉपिक है वो है एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी तक हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था ग्राफिकल मेथड से। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। कौन कौन सी थी वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस? द टू लाइंस मे बी इंटरसेक्ट, द टू लाइंस मे बी पैरेलल और द टू लाइंस मे बी कोइंसाइड। ठीक, यही अभी तक हमने बात पढ़ी थी। इस तरीके से हमने सॉल्यूशंस निकाले थे। 2 लाइंस थी, यहाँ पर हमने बोला यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन, जिसको हमने वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन का नाम भी दिया था। यहाँ पर हमने पढ़ा भैया नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर हमने पढ़ा मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इस तरीके से। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने। अब हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड्स। एल्जेब्रिक मेथड्स क्या होते हैं हमारे? ठीक, हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ ना करके डायरेक्ट हम मैथमेटिकल फॉर्मूले से इसको सॉल्व करें, कुछ मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करें, एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एल्जेब्रिक मेथड्स होते कितने हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक एक करके सारे ही डिस्कस करने वाले हैं हम। बेसिकली अगर हम केवल 3.3 की बात करें तो हमें केवल एक ही मेथड डिस्कस करना है। ठीक, तो पहले हम नाम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से मेथड है। एल्जेब्रिक मेथड्स हमारे होते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। सेकंड है एलिमिनेशन मेथड हमारा। और थर्ड मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो पार्ट बच्चों मैंने हटा दिया है यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 मेथड्स हमारे एल्जेब्रिकल मेथड्स होते हैं। ठीक है, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा काम है सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ना। ठीक है बच्चों, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। आइए देखते हैं। तो टेक एन एग्जाम्पल, कोई भी मैं एक सिंपल सा रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 नहीं 5 मान लेते हैं, चलो 6 ही ठीक है, छोड़ो। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये मैंने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एग्जांपल ले लिया। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। सबसे पहली चीज़ तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं, हमें लिखा है कि एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, तो अगर मेथड लिखा हुआ है मेथड का नाम, तो ऑब्वियसली उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। और मेथड का नाम नहीं लिखा तो किसी भी मेथड से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं बट एल्जेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना सबसे पहले, वो क्या कि हम एल्जेब्रिकली सॉल्यूशंस केवल और केवल यूनिक सॉल्यूशंस ही निकाल सकते हैं। मतलब क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना मेरी बात, समझना कि जो इक्वेशंस के सॉल्यूशन केवल वन सॉल्यूशन होते हैं, जिन इक्वेशंस के वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा, उसे ही मैं एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकता हूँ। केवल उसे ही हम एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे मैं कोई भी मेथड यूज़ करूँ। बट जो हमारे यूनिक सॉल्यूशन का केस था ग्राफ में, या वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, केवल और केवल उसे मैं सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, क्वेश्चन को देखने के बाद अगर मुझे अलजेब्रिकली सॉल्व करना है
चेक क्या वो यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन का केस है। क्योंकि अगर ये नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन का केस है, डायरेक्ट लिख दो इक्वेशन एज मैनी सॉल्यूशंस, इक्वेशन एज नो सॉल्यूशंस, सॉल्व नहीं कर सकते हम उसे एल्जेब्रिकली। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं आपको क्वेश्चन लेके दिखाऊंगा कि हम कैसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसे कर ही नहीं पाएंगे हम सॉल्व। ठीक है, उसके लिए भी हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट एक बात हमेशा माइंड में रखना कि केवल हम यूनिक सॉल्यूशंस वाले केसेस को ही एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या कैसे कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। बच्चों पढ़ी थी ना, अच्छे से समझाई थी मैंने यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको। कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक, चेक करते हैं 2/3 3/4 इज इट इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। क्लियरली दिस इज नॉट इक्वल्स टू। इसको चेक करना आता है ना कि इक्वल है या नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 4 8 3 3 9, तो नॉट इक्वल्स टू हो गया ये। दैट मीन्स इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स हमारी इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो ग्राफ पे बनाकर मैं इसका सॉल्यूशन बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। मैं इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, जो पॉइंट हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दोनों लाइंस का, दैट इज आवर सॉल्यूशन। बट मुझे कैसे निकालना है, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से निकालना है। तो आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। उससे पहले इतना सब कुछ नोट कर लो, क्योंकि उसके बाद मैं आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला हूँ इसी एग्जाम्पल को लेकर के। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने इस इक्वेशन को चेक कर लिया था कि ये इक्वेशन हमारी यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, कौन से मेथड से सॉल्व करने वाले हैं बच्चों हम, सब्स्टिट्यूशन। क्या आप जानते हो कि ये नाम सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है और इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? आइए समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम बेसिकली करने के वाले हैं, बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, substituted the value of one variable by expressing it in the form of another variable to solve the pair of लीनियर इक्वेशन। इस मेथड में हम बेसिकली क्या करेंगे बच्चों, हम किसी एक वेरिएबल में को एक्सप्रेस करेंगे दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है, और उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। समझते हैं बहुत अच्छे से। ये तो मैंने बस आपको एक वर्बली मतलब समझा दिया कि ये डेफिनेशन एक तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड की, कि हम क्या करने वाले हैं। हम एक वेरिएबल को एक्सप्रेस करेंगे दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में और उसके वैल्यू को पुट करके सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला काम, लेट्स सपोज ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इन्फॉर्मेशन है। टेक एनी वन इन्फॉर्मेशन, किसी भी एक इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब इक्वेशन होता है बच्चों। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बेसिकली हमारी को दो इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है जब भी हमें दो अननोन्स को सॉल्व करना होता है। सो मैं कई बार इन्फॉर्मेशन वर्ड बोलता हूँ, सो उससे कन्फ्यूजन मत होना। इन्फॉर्मेशन का मतलब केवल हमारी इक्वेशन से होता है। ठीक है, सो टेक एनी ऑफ द इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन रैंडम चूज करो। रैंडमली चूज करनी है आपको। अगर आप 1 कहोगे मैं 1 मानता हूँ, 2 कहोगे 2 मान लूँगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम टेक एज 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने चूज किया। फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिखता हूँ नीचे दोबारा, 2x + 3y = 6। अब बच्चों मेरे को एक बात बताना, एक बात बताओ मुझे, बचपन में ये सॉल्व किया था 2x + 4 = 6, ये हमने सॉल्व किया था बचपन में, किया होगा। 7th में 8th में हमने सॉल्व किया है ना, ये ऐसी बहुत सारी इक्वेशन से सॉल्व की है हमने। 8th में तो मान ही लो करी है, 7th में भी शायद में भी की हो आप लोगों ने। या फिर 3y - 4 = 6,
इस टाइप की इक्वेशंस हमने बहुत ज़्यादा सॉल्व करी, बहुत बार सॉल्व करी होंगी। ठीक, कैसे सॉल्व करी थी बस इतना बता दो, कैसे सॉल्व करी थी हमने ये इक्वेशंस। इन इक्वेशंस में हमने क्या किया था, सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म थी इसको इधर लेके गए थे, 2x इज इक्वल टू 6 - 4। ये x जो मल्टीप्लाई में था इसको डिवाइड में लेके गए थे, ऐसे की थी। अब मुझे पता है आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि ये क्या है, पहले हमने माइनस क्यों नहीं किया, पहले मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, 2x इक्वल्स टू 2, 6 - 4 2 होता है, फिर x इक्वल्स टू 2/2 ऐसे सॉल्व की थी हमने। ठीक है, तो क्या मैं इसको 6 - 4 ही नहीं छोड़ सकता था, कर तो सकते थे ना, मैं ऐसे 6 - 4/2 भी तो लिख सकते हैं, दिक्कत क्या है। इसको भी ऐसे सॉल्व किया था बच्चों हमने, 3y इज इक्वल्स टू -4, इधर जाके प्लस बना 6 + 4, 3y इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 10/3। इतनी बात से सेटिस्फाई हो बच्चों, ऐसे सॉल्व किया था हमने। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब बहुत ध्यान से सुन लेना बच्चों, बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ एक। ये जो इन्फॉर्मेशन ली, अगेन इन्फॉर्मेशन या इक्वेशन मैंने ली, पहली इक्वेशन, ठीक है, इसमें से इसको हम वन वेरिएबल मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, वन वेरिएबल मान लेते हैं। अब वो भी आपकी मर्जी है कि आप इसको एज अ एक्स मानो या एज अ वाई मानो, अगेन चॉइस इज योर्स। आप उसको एक्स वेरिएबल में मानो क्वेश्चन को, या वाई वेरिएबल में मानो, और यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x इज इक्वल्स टू 6 - 3y, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ +3y, इधर जाके माइनस हुआ, और मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से 6 - 3y/2। मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाल दी यहाँ से 6 - 3y/2। कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, वी ऑल नो, तो हम लिख देंगे यहाँ पे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने मेथड। तो 6 - 3y/2 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हमने कौन सी इंफॉर्मेशन से निकाली है, कौन सी इक्वेशन से निकाली है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है। फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये निकाला है ना x की वैल्यू। तो अब इस x को मैंने किसके वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया मैंने। तो मैंने वही लिखा था, सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एक्सप्रेसिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में जो x वेरिएबल था उसकी एक वैल्यू निकाल दी जो y की टर्म्स में है केवल। देख लो, x इज इक्वल टू 6 - 3y/2, तो ये 6 - 3y/2 क्या है, एक सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया ना, 6 - 3y/2। और अब इस x को मैं किस में पुट कर दूंगा, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, इस x को मैं क्या करूंगा, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने ये पार्ट इरेज कर दिया, सब्स्टिट्यूशन ये मेथड था हमारा, तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, एक लाइन लिखेंगे हम, पुट नहीं लिखते हम सब्स्टिट्यूट लिख देते हैं, क्योंकि मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन होता है, इसीलिए बुक्स में सब्स्टिट्यूट लिखा होता है। बाकी आप पुट लिखोगे तभी चलेगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इस वैल्यू को, x की वैल्यू को किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 में। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट से तो निकाली है ये वैल्यू, तो वापस से फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या फ़र्क क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास। इसलिए अगर हम यही वैल्यू सेकंड से निकालते तो फर्स्ट में पुट करते फिर हम। ठीक है, करेंगे हम 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के, सो डोंट वरी। सो सेकेंड इन्फॉर्मेशन लिखो सबसे पहले, 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12। 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12। x की वैल्यू क्या है, 6 - 3y/2, पुट कर दो यहाँ पे, जहाँ भी x मिले वहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दो। 3 × 6 - 3y/2। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। नाउ योर वर्क इज सो सिंपल। अब आप लोगों का काम बहुत सिंपल हो चुका है। दिस इज अ वन वेरिएबल इंफॉर्मेशन। 8th क्लास में हमने भर के सॉल्व करी है, ये बहुत ज़्यादा सॉल्व करी है। ठीक है, बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9y/2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। ठीक, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 18 - 9y, 2 × 4 = 8y/2 इज इक्वल्स टू 12।
ठीक है, समझ में आ गया। हमने 2 और 1 कैल्शियम लिया 2, ये पार्ट तो ऐसे ही आ गया क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 को 1 से डिवाइड किया 2 और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 = 8y -9y + 8y कितना हो गया -y, और इस 2 को इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, 12 2 = 24 कितना आ गया -y = 24 - 18 y = -6 -y = +6, ये माइनस साइन भी उठा के मैंने इधर लिख दिया, y = -6। ठीक है, y की वैल्यू आ गई हमारे पास -6। अब इस y से मुझे x और निकालने, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या था, फाइंड x एंड y। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या था, फाइंड x एंड y। आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी ये चीज़, क्यों, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के का मतलब क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने में भी बताया था कि सॉल्विंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ निकालना जो दोनों इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे एट द सेम टाइम, दोनों इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे एट द सेम टाइम, वैसी वैल्यूज़ एक्स और वाई की निकालने को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है बात, चलो जी, मैंने वाई की वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे, किस में, किसी भी में भी, आप फर्स्ट में पुट करो, आप सेकंड में पुट कर दो, या आप इस रिलेशन में पुट कर दो। लेट्स सपोज इसको मैं थर्ड मान लूँ, तो आप इसमें भी पुट कर सकते हो y की वैल्यू, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, सो बच्चों, ये मैंने हमारी थर्ड इन्फॉर्मेशन नोट करी हुई है, और यहाँ पर मैंने हमारी फर्स्ट और सेकेंड इन्फॉर्मेशन लिख दी है। साथ में मैंने जो y की वैल्यू निकाली थी वो लिख दी कि y की वैल्यू मेरी -6 आ गई थी। एक आंसर तो निकाल दिया था। बात करते हैं y की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन, बस आपको मेंशन करना है कि किस में पुट कर रहे हो, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। फिलहाल मैं जैसे थर्ड में कर देता हूँ। ठीक है, किसी में भी करो एक ही बात है। x = 6 - 3 × -6 अपॉन 2 कितना हो गया 6 - 3 × -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 18/2, x कितना आ गया 24/2 कैंसिल हो गया 12, x = 12, x की वैल्यू आ गई 12, y की वैल्यू आ गई -6। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इतना काम तो हमने कर दिया, बहुत बढ़िया से आंसर भी आ गया हमारा। यही हमारा आंसर है, खत्म यहाँ पे क्वेश्चन हमारा। बट अब फॉर द फर्दर कि क्या ये आंसर हमारा ठीक है या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, वही हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके चेक करो दोनों इक्वेशंस में कि क्या हमारी इक्वेशन से सेटिस्फाई है या नहीं। देखो कैसे, x = 12 था और y = -6 है। पुट करके देखते हैं पहली में, 2 × 12 + 3 × -6, 24 - 18 सेटिस्फाई। भैया पहली इक्वेशन तो ठीक है, दूसरी में भी चेक करोगे कि कई बार ऐसा होता है कि एक में आ जाती है आंसर, दूसरी अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो भी आंसर गलत ही होगा मेरा, क्योंकि मैंने तो रैंडम क्वेश्चन लिया है ना। बुक में से लेते तो हम बुक में से चेक कर लेते हैं आंसर, बट दिस इज़ द रैंडम क्वेश्चन, मुझे नहीं पता बुक में हो भी है नहीं भी। ठीक है, अभी मैं केवल आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो बता रहा हूँ। मैंने बुक में से नहीं देखा कि क्या है क्वेश्चन क्या नहीं है, कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा दिया मैंने। 3 × 12 + 4 × -6, देखते हैं कि क्या 12 आएगा। 12 3 = 36, 24, यस दिस आंसर इज, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई, मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस का। अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हो आप इसका ग्राफ बना के चेक कर सकते हो, आंसर आपको यही मिलेगा। ठीक, तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की डिफाइन बताई कि हम किस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं, कि उसको नाम क्यों मिला सब्स्टिट्यूशन, ये भी बोल सकते हैं हम, और उसके बाद मेथड को हमने सॉल्व किया। ठीक है, अभी ऐसे हम 2 क्वेश्चंस और लेंगे, 2 से 3, तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसको फटाफट से नोट करो। हम चलते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सो बच्चों चलते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। अगेन आई एम टेकिंग अ रैंडम एग्जाम्पल, फ़र्क नहीं पड़ेगा ना बुक का एग्जाम्पल है या अपना एग्जाम्पल है कोई। ठीक है,
सो आइए देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन बना लेते हैं खुद से। 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 12, 9x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, कोई भी उठा के डिजिट्स, बस मेरे को क्या चेक करना है, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन का केस है या नहीं। तो हम वैसे ही देख लेते हैं बच्चों, क्या निकालने की जरूरत है। 6/9, 8/-7, जैसे भी ये प्लस में थी रेशो, ये माइनस आ गया, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा हमारा। ठीक है, निकाल के दिखा सकते हो अगर निकाल के दिखाना चाहो तो। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं और सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। ठीक, चलो जी लिख दे, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करते हैं सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी, लास्ट में हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी ना, और इसको x की वैल्यू निकाली थी। इस बार क्या करते हैं हम, सेकंड इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, या फर्स्ट में से y की निकालते हैं। चलो इस बार ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ही लेते हैं और y की वैल्यू निकालेंगे इस बार हम। तो हमने ली फर्स्ट इक्वेशन और इस बार हम इसको वेरिएबल y मान रहे हैं। ठीक है, y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। पहले हमने x को एक्सप्रेस किया था y के टर्म्स में, समझ में आती है नहीं चीज़। तो 6x को इधर लेके जाओ, 8y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6x, y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6x अपॉन 8। ये बन गया। चलो जी आगे सॉल्व करते हैं बच्चों इसे। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को हटा दूँ ताकि मुझे ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। इस y की वैल्यू को मैं किस में पुट करूँगा बच्चों, जल्दी बता दो, किस में पुट करूँ इस y की वैल्यू को। मैं कहाँ से निकाली है मैंने, फर्स्ट से, तो पुट होगी सेकंड में। यही काम अगर मैं सेकंड से करता तो पुट होती फर्स्ट में। बस इतना ध्यान रखना। ठीक, बाकी अब सिंपल है ये। तो 9x माइनस 7 इंटू 12 माइनस 6x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 15। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या लाइन लिखनी थी हमें, लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने पर, रखने पर क्या होगा, ये होगा 9x ऐसे आएगा, माइनस 7 ऐसे आएगा। y की जगह पर ये जो हमने y को एक्सप्रेस किया है x की टर्म्स में, जो वैल्यू आई उठा के मैंने ऐसे ही लिख दी। ठीक है, चाहते तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते थे, इसको 2 से डिवाइड हम कर सकते थे। ठीक है, बट करो या ना करो आपकी मर्जी। ठीक है, हम चाहें तो दोनों तरफ 2 कॉमन लेके 2 से कैंसिल हो सकता है, ये तो थोड़ा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, कर देते हैं या फिर छोड़ो अभी ऐसी सॉल्व करते हैं हमसे। 12 7 सा 84। बस ये कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इसको कट कर देते तो ये फिर 6 हो जाता। 6 7 सा 42, अब शायद डायरेक्ट लिख देते, पर 12 7 जब भी हमें पता ही होगा। 7 6 सा 42x 8 इज इक्वल्स टू 15। अगेन एलसीएम लेंगे बच्चों, यहाँ पे हम 8 एलसीएम आ गया। 8 9 सा 72x माइनस 84 प्लस 42x इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये तो ऐसे ही आएगा क्योंकि मैंने पहले ही माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो माइनस 84 प्लस 42x ऐसे ही आ गया। 8 तो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर सॉल्व कर लो। 72 प्लस 42, अच्छा प्लस हो गया, तो कितना हो गया 114 माइनस 84, 15 8 सा 120, 114x 120 प्लस 84, तो x इज इक्वल्स टू 204 अपॉन 114। कितना आ जाएगा, इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं हम। 102 57, तो x की वैल्यू आ गई 102 अपॉन 57। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम आगे का काम करते हैं। x की वैल्यू ध्यान रखना क्या निकाली है हमने। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज हमने निकाली थी।
ये हमारी दोनों इक्वेशन थी, ये हमारे जो थर्ड इक्वेशन थी, दिस इज अ थर्ड इक्वेशन, और ये हमारी एक्स की वैल्यू। ठीक है, हर एक चीज़ लिख दी मैंने। अब हम एक्स की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो लिख देंगे लाइन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन, किस में करें, 1 2 या 3, आपकी मर्जी, जिस मर्जी में कर देना। वैसे 1 और 3 तो डिफरेंट है ही नहीं, एक ही इक्वेशन दो डिफरेंट तरीके से लिखी है बस हमने। ठीक है, वैसे तो सेम ही है 1 और 3 तो, बट बस वो डायरेक्ट एक्सप्रेस कर रखी है उस फॉर्म में। 12 माइनस 6 इंटू दिस, 6 इंटू 102 अपॉन 57 अपॉन 8। अच्छा जी, तो इसमें हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं 3 से। ठीक है, 3 2 सा 19 सा, कितना आ गया फिर ये 12 माइनस 204 अपॉन 19 अपॉन 8। ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम लेते हैं इसका। इसके आगे ये पार्ट है, y इज इक्वल्स टू 19 इंटू 12, 19 इंटू 12 कितना होता है बच्चों, 228। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 228 होगा शायद, अपॉन 19 इंटू 8, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सो माइनस कर दो, कितना आ गया 24 अपॉन 19 इंटू 8, कैंसिल हो गया। y की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 19, 3 अपॉन 19। x कितना आया था 102 अपॉन 57। वैसे हम यहाँ पे भी इसको कैंसिल कर सकते थे x को, तो इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाती है, हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। इट इज़ कैंसिल्ड बाय 3 से कैंसिल हो रहा था ये। ठीक है, तो अब कर देते हैं, कोई नहीं, अब तो हमने क्वेश्चन कर दिया वैसे। 34 अपॉन 19, तो हम x की वैल्यू को 34 अपॉन 19 मान के भी सॉल्व कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो हमने 102 अपॉन 57 माना है, 34 अपॉन 19 मान के सॉल्व आप खुद कर सकते हो। हम बस क्या कर रहे हैं, अब इस आंसर को चेक कर रहे हैं कि क्या ये आंसर सही है या कोई मिस्टेक हमने कर दी गलती से। देखते हैं बच्चों, 6x प्लस 8y करके देखते हैं। 6x प्लस 8y, चलो 6 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाई, 34 6 ज़ा कितना होगा, 34 6 ज़ा ये हो जाएगा आपका 204। ठीक है, प्लस 8 3 ज़ा 24, 204 प्लस 24 228, 12 आना चाहिए था। यस, हमने मल्टीप्लाई किया था ना, 19 12 228 तो आया था, काट लेने से 12 भी आएगा। 12 इज इक्वल्स टू 12, करेक्ट हो गया। आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, ये केवल हम चेकिंग कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, केवल आंसर को चेक कर रहे हैं, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, 9x माइनस 7y, सो 9x माइनस 7y, 7 इंटू वाई। इसको चेक करो कि क्या ये सही है या नहीं। 34 9 सा कितना होगा बच्चों, 34 9 सा होगा 306। ये मल्टीप्लाई अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेना, 7 3 सा 21। ठीक, माइनस कर दो 306 में से 21, कितना आ गया 285 अपॉन 19, कैंसिल किया 19 1 सा 19 ना बचा 5, 15 ही बचेगा। ठीक है, मतलब हमारे ये दोनों आंसर सही हैं। तो क्या हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे। मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बताया। फर्स्ट इक्वेशन को एक बार हमने x का वेरिएबल मान के किया था और x को कन्वर्ट किया था हमने y की टर्म्स में। ठीक है, दोबारा मैंने y वेरिएबल मान के किया, y को कन्वर्ट किया हमने x की टर्म्स में और सॉल्व किया। आप फर्स्ट इक्वेशन को ना लेके सेकंड को ये ले सकते हो। सेकंड इक्वेशन को लो, यहाँ से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो और फर्स्ट में पुट कर दो। सेम मेथड है, सबको हम सब्स्टिट्यूशन ही बोलेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक, अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, क्या मैंने आपको बोला था कि हम केवल यूनिक सॉल्यूशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक,
अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशन की कोई इक्वेशन आ गई मेरे पास और मैंने बाय चांस मान लो कि ध्यान नहीं दिया, वी आर इन 10th स्टैंडर्ड, बहुत बड़े नहीं हुए हैं, मान लो कि मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या होगा। तो आइए एक केस लेते हैं हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का और देखते हैं कि होता क्या है उसमें, ठीक है, या नो सॉल्यूशन का कि उसमें क्या होगा हमारे साथ, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए एंड दिस इज ओनली द चेकिंग पार्ट। आप लिख सकते हो कि ये चेकिंग पार्ट है, आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो और फिर हम एक क्वेश्चन और वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक केस मैनी सॉल्यूशंस का, एक इक्वेशन लेते हैं हम, ठीक है। सिंपल सी इक्वेशन ले लेते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट लेने की जरूरत नहीं है, हमें समझ नहीं है, क्योंकि 2x - 4y इज इक्वल्स टू 5, 6x - 8y इज इक्वल्स टू 8x नहीं ले सकते हम, 12y, 3 से इंटू कर दिए ना मतलब मैंने, और ये कितना हो जाएगा 15। सो यू कैन चेक दिस इज मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, a1/a2, b1/b2, c1/c2, रेशियो सेम है 2/6, 1/3, -4/-12, अगेन 1/3, 5/15, 1/3, ठीक है। बट अगर इन केस मान लेते हैं हम चेक नहीं कर पाए कि क्वेश्चन में क्या था पेपर के स्ट्रेस की वजह से और हम सॉल्व करने बैठ गए उसे, तो क्या होगा हमारे साथ, ठीक है। तो देखते हैं। दिस टाइम टेक सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ताकि हम वो भी देख सकें, ठीक है। तो इस बार हमने लिया सेकंड इक्वेशन। तो सबसे पहले तो ये काम तो आपका मस्ट है लिखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी लिखना चाहो। यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो। ये मुझे माइनस दिख रहा है तो ऑब्वियस है मैं माइनस की हटाने की कोशिश करूँगा, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ। 6x इज इक्वल्स टू 15 - 12y, 15 + 12y, 6x इज इक्वल्स टू 15 + 12y, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 15 + 12y, 12y/6, ठीक है। ये इतना काम कर लिया हमने। चाहो तो इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इफ़ वी वांट। क्या आ जाएगा, 3 कॉमन ले लो, 5 + 4y/6, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 5 + 4y/2, ठीक है। अब हमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, आइए करते हैं। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है मुझे किस में, क्योंकि अब ये मैंने सेकंड इक्वेशन से निकाली है तो मैं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूँगा इसे, बस इन इक्वेशन 1। देखते हैं 1 में सब्स्टिट्यूट करके क्या मिलता है मुझे। 2x मतलब 2 × 5 + 4y/2 -4y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये इक्वेशन थी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 + 4y -4y इज इक्वल्स टू 5, +4y -4y, 5 = 5। इक्वेशन सेटिस्फाई है, 5 = 5 होता है, लेकिन क्या हुआ, दोनों ही वेरिएबल कट गए, x भी कट गया, y भी कट गया। क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। तो इसीलिए मैंने बोला था आपको कि चाहे इक्वेशन मैनी सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशन, अगर मैं नो सॉल्यूशन का भी केस ले लूँगा तो हम कहीं ना कहीं आकर के हमारा क्वेश्चन यही होने वाला है, ठीक है। बताता हूँ, चलो वो भी एक क्वेश्चन हम लेते हैं अभी। तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में हमने क्या देखा, हमारे दोनों ही वेरिएबल आपस में कैंसिल हो जाते हैं। वी गॉट ओनली अ कंडीशन जो ट्रू होती है। कंडीशन तो ट्रू है, मानते हैं, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब नो सॉल्यूशन में क्या होगा, यस, इसी का अपोजिट, दिस कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब 4 = 5 या -2 = 5, कुछ ऐसी कंडीशन आएगी। लेट चेक, ठीक है। चलो चेक करते हैं बच्चों जल्दी से। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो अगर करना चाहते हो तो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। सो स्टूडेंट्स,
अब ये मैंने लिया एक क्वेश्चन जो नो सॉल्यूशन है, उसी इक्वेशन में मैंने हल्का सा चेंज किया है बस, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। 2/6 - 4/12 रेशो सेम है 1/3, दिस इज 5/7, ठीक है। दैट मीन्स यस इट इज़ नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस का केस होगा ये। बट अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, तो केवल सॉल्व कर रहे हैं, बाकी की लाइन्स हम नहीं लिखेंगे। जैसे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है कि लिखते हैं हम, सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं और इस टाइम हम y की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक। -12y = 7 - 6x, ठीक है। इतनी बात। फ्रॉम सेकेंड लिख देते हैं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन से लिख रहा हूँ ये बात मैं। y कितना आ गया 7 - 6x/12, और ये जो माइनस साइन है ये मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो मैं y की वैल्यू को लिख सकता हूँ 6x - 7/12। इज दिस लाइन वेरी क्लियर? देखो क्या था ये बच्चों, -12y था 7 - 6x, ये -12 नीचे आया, माइनस का साइन मैंने ऊपर लगाया और ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई किया है बस। तो -7 - 7 - -6x + 6x मैंने अरेंज किया है बस, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। पढ़ा था हमने कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड इक्वेशन, बट ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है, ये वैल्यू हमने निकाली है सेकेंड इक्वेशन से, तो किस में पुट होगी, फर्स्ट में। तो लिख दो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम इसे, ठीक है। एक ही लाइन नहीं लिखी, बस मैंने मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन, वो आप देख लोगे। y की वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक है। 2x - 4 × 6x - 7/12 = 5, ठीक है। यही है, देख लो 2x - 4 × y की वैल्यू 6x - 7/12 = 5। इसको सॉल्व करते हैं। 24 4 7 = 28/12 = 5, ठीक है। एलसीएम लो इसका, 12 2 = 24x - 24x + 28 = 5। ये इधर चला जाएगा, 24 - 24 28 = 60। इज दिस इक्वल, इज दिस इक्वल 28 = 60? नो, वी नो कि 28 नॉट इक्वल टू 60 होता है, इक्वल नहीं होता, हैंस नो सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमने दो केसेस पहले पढ़े, जो क्वेश्चंस हमारे यूनिक सॉल्यूशन के थे उनके आंसर्स हमने कैसे निकाले हमने देखा। उसके बाद मैंने आपको वो केसेस भी बताए जो हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशन कहते हैं, कि इसमें हम एट लास्ट रिजल्ट कहाँ पहुँचेंगे। तो मैनी सॉल्यूशंस में जो कंडीशन आई थी वो ट्रू थी, दैट्स वाई हमने बोल दिया मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ पे कंडीशन ही फॉल्स है ये जो हमारे पास बच के आया, हैंस हमने क्या बोला, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा हमें कि क्या होता है। तो हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, क्योंकि मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अगर ये समझ में नहीं आया, हमें आगे के मेथड्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो एक एक चीज़ हमें स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हमें लिखा हुआ आ सकता है सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ज़रूरी नहीं है अगर लिखा हुआ आ गया सब्स्टिट्यूशन आप उसको एलिमिनेशन से सॉल्व करके नहीं आ सकते। ऑल्दो यस थोड़ा सा लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है हमारे लिए, इसीलिए हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे जो पढ़ेंगे एलिमिनेशन। बहुत सिंपल मेथड होगा वो हमारे लिए, ठीक है। बहुत टाइम हमारा बचा देता है वो इस मेथड के कंपैरिजन में, इसमें तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है हमें, वी ऑल नो। सो बच्चों ये बात की हमने 3.3 के इंट्रोडक्शन की, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्यूशंस, ऑब्वियस सॉल्यूशंस पढ़ेंगे ही इस एक्सरसाइज के, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है 3.3 के इंट्रोडक्शन में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।